एक से पूछूंगी, क्योंकि एक बात है ना, पुराने बुजुर्ग लोग भी कहते थे ना अपने बच्चों से, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गंवार, और नहीं पढ़ोगे तो क्या बनोगे? गंवार बनोगे ना। तो आप लोगों को नवाब बनना है या गंवार बनना है? गंवार बनना है। रावत जी तो कह रहे गंवार बनना है। रावत जी, गंवार बनने के लिए मुझसे सुन के आपके पेरेंट्स यहाँ आए आपको हैं? तो ऐसे देखो, ऐसा है, मैं सोशल स्टडी इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको, बच्चे साइंस मैथ्स को पढ़ लेंगे, ट्यूशन भी जाएंगे और इन सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, जबकि इसमें 5 बुक बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है, अगर आप इजीली पढ़ोगे तो टफ नहीं है। अगर उसको रटते रहोगे, ये सोचोगे कि ये इसमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, तुम कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया, इतना मैंने लोकल कल पढ़ाया, कल अर्थशास्त्र पढ़ाया, सबको समझ में आया, सही में आया इसमें। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे संसाधन, क्योंकि आपके पास तीसरी बुक क्या है? संसाधन, जो किसके अंतर्गत आता है? है ना। तो संसाधन में हमारे यहाँ क्या है, कौन कौन से संसाधन है बताओ, कोई बच्चा बताएंगे? हाँ मैम, कार, ट्रेन, प्लेन। संसाधन जैसे देखिए, आज हम पढ़ेंगे संसाधन, तो इसके आगे लगा लो संसाधन। प्राकृतिक संसाधन बताओ, प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो इस प्राकृतिक संसाधन में क्या कौन कौन से आते हैं? हवा। हाँ बताओ। नदी, पेड़ पौधे, पत्थर। हाँ, वो तो आता है ना, वो किस में आया? प्राकृतिक संसाधन में जैसे आपको ये 3 है प्राकृतिक संसाधन, हवा है, पानी है, और क्या है? मृदा है। कौन कौन से हैं? हवा, पानी, मृदा। पहला है हवा, पानी, दूसरा है पानी, और तीसरा क्या है? मृदा। मृदा माने क्या होता है? मृदा का अर्थ क्या हो गया? मिट्टी। हाँ, मृदा से मतलब है मिट्टी। देखो, जब हम हमारे पूरे विश्व में जो जमीन है, हवा है, पानी है, तो उससे ही क्या है, हम सांस लेते हवा में लेते हैं, है ना। और जितना भी हम भोज्य पदार्थ आते हैं जो हमारे जीवन में प्रयोग होते हैं, वो सब हमें प्रकृति से, जमीन से ही मिलता है। हमारे मसाले हैं, अनाज है, यहाँ तक कि जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, रेशम, स्मोकी, जो भी कपड़ा पहनते हैं वो भी किससे बनता है? प्राकृतिक बनता है। जैसे कपास हो गया, रेशम के कीड़े से रेशम, ये कपड़े बनते हैं ना, तो ये सब प्रकृति से ही बनते हैं ना। अब जब खेती करेंगे तो उसके लिए पानी भी चाहिए। क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। तो बिना पानी के खेती हो जाएगी? आप बीज बोएंगे और पानी नहीं डालेंगे तो खेती हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो इसलिए क्या है, पेड़ पौधे हमारे कितने उपयोगी। देखिए, पेड़ पौधे हमको अनाज भी देते हैं, फल फूल भी देते हैं, सब्जी भी देते हैं, घरों को बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या देता है पेड़ पौधे में? ऑक्सीजन। हम लोग क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम लेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस अपने में सोख लेते हैं और शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती रहती है। कई लोग कहते हैं ना, जहाँ पर बहुत पेड़ पौधे नहीं होते, बहुत सारी भीड़ होती है, दम घुटने लग जाते हैं। क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसे तो बता दो, हमारे ऑक्सीजन बहुत जरूरी है या नहीं है? तो ऑक्सीजन में कौन कौन सी गैस होती है बताओ जरा? बताओ, नहीं आता?
भाई ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब होता है ना, उसी में तो क्या है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। जैसे पानी H2O है ना, पानी में पानी है H2O, आप लिखते हो, साइंस पढ़ते हो, क्या है इसमें, क्या मतलब है उसका? हाइड्रोजन H2, मतलब हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है? 2, और ऑक्सीजन 1, उनको मिला के क्या फिर से पानी बनता है। तो हमारे जीवन में क्या पानी के बिना आप एक दिन भी रह सकते हो? आप क्या सुबह उठते ही आपको पानी की जरूरत है। जिस दिन घर में पानी नहीं आता, तरह तरह मच जाते हैं, अरे पानी नहीं है, पानी नहीं है, मोहल्ले में सब लोग परेशान हो जाए, नहाएंगे किससे, खाना किससे बनाएंगे ना, कितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है पानी। उसी तरह अगर ऐसे जगह में हम कई जगह क्या है जहाँ सांस लेने के लिए हवाई नहीं आती, तो कई बार क्या लोग सोए सोए रह जाते हैं, दम घुट जाता है। तो ये हमारे, और पानी है हमें पीने के लिए, पानी हम पीते भी हैं, नहाते भी हैं, खाना बनाना सब। इसके अलावा जब हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर का रक्त भी क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और हमें कई बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए हमें पानी पीने के लिए भी जरूरी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो प्राकृतिक साधन क्या है, पहले जैविक साधन लिख लो, क्योंकि आप तो बड़े बच्चे हो, लिख सकते हो। प्राकृतिक साधन में पहले क्या है, जैविक साधन। तो जैविक साधन में आते हैं वन, पौधे, पशु, पक्षी, ये क्या है, सब प्राकृतिक संपदा में आते हैं, ठीक है। दूसरा है अजैविक साधन। दूसरा क्या है, पहला है जैविक साधन, और दूसरा क्या है, अजैविक साधन। अजैविक साधन। तो साधन क्या है, साधन से क्या समझे, साधन से क्या समझते बताओ? जिसमें हम ट्रैवल होते हैं। साधन वो है, जैसे ये क्या है, ये जितने भी प्राकृतिक संपदा आदि है वो साधन है, उसी के द्वारा तो क्या है हमारा जीवन, हम अपना जीवन यापन करते हैं ना, उन्हीं से हम सांस लेते हैं, उन्हीं से हम पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से हम लकड़ी से क्या है अपने मकान बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, घर के सारे चीज़ किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं ना। तो ये क्या है, एक साधन है जिससे फिर कई तरह की चीज़ें बनाते हैं। दूसरा है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो ये हो गया ना, तो जो निर्जीव वस्तु है, हवा, पानी, मिट्टी, वन, पौधे, ये जैविक तथा अजैविक साधन है। दूसरा है मानव निर्मित साधन, जिसको मानव द्वारा बनाया गया। जो मानव द्वारा बनाया गया साधन होता है, जैसे लकड़ी, हाँ पेड़ पौधे, लकड़ी है ना, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, घर बनता है ना। और आप ये बैठे हैं, बेंच है, चेयर है, एलोवेरा घर के है, दरवाजे, खिड़की है, सभी कुछ तो लकड़ी से बनता है। और प्राचीन काल में तो क्या करते थे, लकड़ी जला के ही खाना बनाते थे। अभी भी बहुत जगह, आजकल तो देखो, अभी देखो गैस की कितनी तरह मच गई थी ना, तो लोगों ने क्या अपने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता था फिर से पाषाण काल में आ गए। पाषाण काल का मतलब समझते हो, पाषाण काल से क्या समझते हैं? पहले के लोग पुराने जमाने में जब कोई तकनीकी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, लोग क्या है लकड़ी जला करके ही चूल्हे में खाना बनाते थे। जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ, तकनीक से गैस बन गई है ना, अब लोग क्या है गैस बनाते हैं। लेकिन अभी देखिए जो वर्ल्ड वार, ये जो US और ईरान की जो युद्ध हो गया, तो उससे क्या है ईरान से ही सबसे तेल आता है, सब बंद हो गया, यहाँ पर कितनी परेशानी हुई, तो गैस मिलना बंद हो गया। तो लोगों ने क्या किया, या तो इंडक्शन खरीदे है ना, और या फिर क्या है चूल्हा जलाया। तो उस समय जब हमने भी जलाया कुछ दिन चूल्हा, तो ऐसा लग रहा था अरे पुराने जमाने जैसा, क्योंकि आप लोगों ने तो नहीं जलाया, नहीं देखा ना, लेकिन हमने तो चूल्हा जलाया, हम तो उस समय के भी हैं, चूल्हा जलाते थे, खाना बनाते थे। तो ऐसा लग रहा था फिर से हम उसी स्थिति में आ गए, है ना। अभी ऐसा रहा, वार हो गया, कुछ हो गया, फिर वही स्थिति आएगी।
समझ में आया? तो इससे देखो बच्चों इजीली पढ़ो। जैसे मृदा है, मृदा को क्या कहते हैं? मिट्टी, है ना। और मिट्टी भी कई तरह की होती है ना। हाँ, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, है ना। तो तो अलग अलग इधर बैठ जाओ, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। तो कहीं पर देखते हैं आप गेहूँ बहुत होती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी उसी में उपयोग होती है। और कहीं पर क्या है, धान अधिक होता है जहाँ पर खूब पानी है, हमेशा मिट्टी गीली रहती है, तो ऐसे में गेहूँ नहीं होते हैं। तो वहाँ पर मक्के में भी इतने पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बरसात में होता है मक्का। लेकिन वहाँ पर क्या है, धान लोग प्लेन्स में जहाँ पर बहुत पानी होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वैसे तो देखो हम कहते हैं रबी की फसल